लड़कन जो आवेगा ना तो उसको थोड़ा जगह दे के बैठा लीजिएगा, इन्हें कि इधर से बोले में दिक्कत होता है। चलिए देखिए, अभी 30 से हम लोग क्लास शुरू कर लेंगे। आप लोग शेयर कर दीजिएगा, काहे कि अभी 6-7 लड़कन ही जुड़ा है। आप लोग स्टेटस लगा दीजिएगा सब, इस सब के कर ही ना आता है। लाइव स्ट्रीम से काफी दूर जी रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, 18-20 बच्चे जुड़ गए। 30 होते होते आप लोग जुड़ जाइए, अभी 2 मिनट देर है। आप लोग स्टेटस लगा दीजिएगा सर, इस सब के कर ही ना आता है। हम लोग 7:30 में क्लास शुरू कर देंगे। बैठ जाइए बाबू, बैठ जाइए। 7:30 बैच के जो बच्चे हैं वो सब यूट्यूब पर अपना शेयर कर दीजिए ताकि क्लास छूटे ना, क्योंकि औसत चैप्टर को आपको इसी से काम चलाना पड़ेगा और इसके बाद जो भी चैप्टर होगा फिर आप आके ऑफलाइन में पढ़ लीजिएगा। चलिए टाइम शुरू हो गया, शुरू करें अमित जी। कल हम लोग देखे थे, ऑफ कीजिएगा, ऑफ कीजिएगा। कल हम लोग देख रहे थे एवरेज में कुछ सूत्र लिखाए थे, एक बेसिक सूत्र था और 2 सूत्र ऐसे मिले थे कि जिसमें कुछ शर्तें थे, जिसमें समांतर श्रेणी में होना जरूरी है। तो आइए कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं। लिखिए, 5 लगातार विषम संख्या, 5 लगातार विषम संख्या का औसत, 5 लगातार विषम संख्या का औसत 19 है। 19 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? क्वेश्चन है बाबू, 5 लगातार विषम संख्या का औसत कितना है? 19 है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? ध्यान दीजिए, अगर 5 गो लगातार विषम संख्या है तो कोई भी 5 गो लगातार विषम संख्या जब होगा बाबू
तो जब भी लगातार विषम संख्या होता है तो वो क्या चीज में रहेगा, एपी में रहेगा। एपी में हम बताए हैं कि अगर 5 संख्याएं लगातार यदि एपी में हो तो एवरेज मिडिल वाला टर्म होता है। एवरेज कौन होता है? एवरेज इसका कितना दिले है, 19। एवरेज कितना दिले है, 19। तो जब 19 एवरेज दिले है यानी बीच वाली संख्या 19 है। अगर बड़ी संख्या पूछेगा तो बड़ी संख्या इधर होगा, तो 19 के बाद 21, 21 के बाद तो आंसर क्या हो जाएगा, 23। अगर छोटी पूछ देता तो 17 और 15। अगर कोई पूछ दे आपसे कि बड़ी और छोटी संख्या का औसत क्या होगा, तो दोनों के जोड़ के 2 से भागा, दोनों के जोड़ के 2 से भागा हो जाएगा। तो एक चीज बताइए, दोनों के जोड़ के 2 से भागा देके देखिए 19 आ रहा होगा, 19 आ रहा होगा ना। यानी कहने का मतलब है कि कभी भी इस तरह से 5 गो 7 गो रहे तो जो उसका एवरेज होगा तो शुरू वाला लास्ट वाला का भी एवरेज निकालिएगा तो सेम मिलेगा। ये सेकंड वाला और सेकंड लास्ट वाला के भी निकालिएगा तो सेम कितना होगा, एवरेज 19 होगा। तो इस तरह से आपका धीरे धीरे कुछ कॉन्सेप्ट बनेगा। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन दे देगा कि 5 लगातार विषम संख्या का औसत 19 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का औसत क्या होगा, तो क्या होगा, सेम चीज होगा। तो दिमाग में चलना चाहिए कि सेम होगा। उतार लीजिए, बनाते जाइए जल्दी जल्दी। एवरेज को बढ़िया से समझने का प्रयास करना है। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम लोग इसी में क्या करेंगे, ये जो 5 संख्या था इसको हम लोग 7 संख्या कर देंगे। के गो संख्या कर देंगे, 7 गो संख्या कर देंगे। 7 लगातार विषम संख्या का औसत 39 है। तो सबसे बड़ी संख्या या छोटी संख्या या दूसरी संख्या, चौथी संख्या, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो एक चीज बताइए, अगर 7 गो लगातार संख्या होगा तो मिडिल वाला टर्म इसका एवरेज होगा। अब मिडिल वाला टर्म एवरेज कितना है, 39। 39 जब एवरेज है तो 7 संख्या में 3 गो संख्या इनने होगा और 3 गो संख्या इधर होगा। तो अगर सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो ध्यान दीजिएगा, एक हम लोग का आदत बन गया है ना कि इसमें 2 जोड़ेंगे फिर 2 जोड़ेंगे। हम लोग गैप गिनेंगे कि गैप 1 गो 2 गो 3 गो गैप। तो 3 गैप का मतलब 3 दूनी 6, 6 इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 45। और ऐसे भी करते जाइए, 39 2 41, 41 2 43 और 45। तो तरीका सिखा रहे हैं कि अगर गैप जेगो है उतने 2 का अंतर मिलेगा। तो इस संख्याओं के बीच कितना गैप है, 3, 3 का डिफरेंस है। तो यानी 3 दूनी 6 का डिफरेंस होगा। तो ये 39 है, तो 39 से 6 45। अगर पूछ दे सबसे छोटी संख्या तो इनमें 6 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 33। आप करके दे सकते हैं। ये 37 हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा, ये 33 हो जाएगा। अब है अगर बेसिक से इसको बनाते ना तो ऐसे बनाना पड़ता है। माना कि पहली संख्या x है तो दूसरी x+2, तीसरी x+4, फिर x+, ऐसे कर करके लिखना पड़ता। और सभी संख्याओं का योग बराबर, तो 39 गुने 7 और सबके जोड़ते फिर घटाते, काफी लंबा प्रोसेस हो जाता। चलिए उतार लिए है ना, ना तो उतारते जाइए। आंसर क्या हो गया, 45।
चलिए क्वेश्चन लिखिए आप लोग। लिखिए 35 लगातार विषम संख्या का औसत। 35 लगातार विषम संख्या का औसत। 35 लगातार विषम संख्या का औसत 119 है। 119। 35 लगातार विषम संख्या का औसत कितना है? 119 है। तो छोटी सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग ज्ञात करें। हाँ, योग। तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग ज्ञात करें। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग ज्ञात करें। संख्या क्या को बोले हैं? 35 को संख्या है बाबू। कितना आ गया? कोई टेक्निक लगाए कि बनाए? टेक्निक लगाना पड़ेगा। अच्छा एक चीज बताइए, जब इसके शुरू वाला संख्या जो भी होगा और इसके जीरो नहीं भाई, ऐसे समझोगे? इसको शुरू वाला संख्या जो भी यहां पर होगा और इसके लास्ट वाला संख्या जो भी यहां पर होगा, उसके बारे में पहले अगर बेसिक से सीखो तो ऐसे कहेंगे कि अगर 35 संख्या है तो 17 संख्या इन्ने होगा, 17 संख्या इन्ने रहेगा और 17 संख्या। तो एक चीज बताइए, अगर 17 संख्या इन्ने रहेगा तो गैप यानी 17 को रहेगा। अरे भाई, अगर एक संख्या रहता तो एक गैप, दो संख्या रहता था तो 17 दूनी 34। हालांकि इतना करने का जरूरत नहीं है, ये अभी समझा रहे हैं। 34 ज्यादा होगा तो 119 में 34 जोड़िए, 9 4 13, 3 1 4 1 5, 153 आया था। ई 34 का होगा, कम होगा तो 34 कम होगा तो 5 और 11 में से 3 गया 8, तो 85 हो गया। अब दोनों का जब योग करेंगे ना तो 153 और 85, तो 5 3 8, 8 5 200, दोनों संख्याओं का योग। लेकिन गौर से सोचिए कि आपको बताए थे ना कि अगर किसी संख्या, जितना भी सीरीज में संख्या हो, यदि एवरेज अगर 119 है तो ये दोनों संख्या का एवरेज भी कितना होगा? 119 से होगा। तो हम एजा डायरेक्ट दिमाग लगा सकते थे कि जब ये दोनों संख्या का शुरू वाला लास्ट वाला का भी एवरेज जब 119 है तो क्यों ना 119 गुने 2 कर दिया जाए, तो क्या हो जाता? 200। सेम आंसर आता कि नहीं? तो ये जो हम तरीका सीखे, या कुछ लेकिन ऐसे भी करते जाएगा कि 119, 121, 123, काफी टाइम लगेगा। तो दो तरीका, एक तो कि आप ऐसे समझ लीजिए कि इन्हें 17 को संख्या होगा तो 17 दूनी 34 ज्यादा होगा, इन्हें 17 को संख्या होगा तो 17 दूनी 34 कम होगा, तो शुरू वाला लास्ट वाला निकाल के जोड़िए। ये भी एक तरह से गंदे प्रोसेस है। अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमारा सही है तो सोचिए कि शुरू वाला संख्या लास्ट वाला संख्या का एवरेज वही ना होगा जो पूरी सीरीज का एवरेज है। तो जब एवरेज दो संख्या का मालूम है तो 2 से गुना कर देंगे तो योग ना निकल जाएगा। क्लियर हुआ? एवरेज का कॉन्सेप्ट है, ये सब धीरे धीरे डेवलप करना है आप लोग को। उतार लीजिए बाबू। अब अभी हम लोग क्या देखे कि जो भी संख्या ले रहे थे ना वो विषम संख्या ले रहे थे, माने 35 गो, 7 गो, 17 गो, 19 गो ऐसे ले रहे थे। अब अगर जोड़ा में रहता है, यही ना तो उन्हीं का प्रश्न है, जोड़ा में रहे तब क्या होगा? कर लिए
यस। चलिए आगे क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन लिखिए। पांच लगातार सम संख्या, पांच लगातार सम संख्या का औसत, 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 पांच लगातार सम संख्या का औसत 20 है। 20 है तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। हाँ छोटी। तो देखो जब यहां 20 है तो छोटा संख्या ये नहीं ना मिलेगा, तो ये कितना होगा 18। ये कितना होगा? एकदम सिंपल है कि नहीं? इजली वे में बड़ा कहेगा तब भी निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज समझ में आ गया कि सम और विषम, अगर सम रहेगा तो 5 गो संख्या था तो सम में संख्या दे रहे थे, और जितना विषम वाला था सम में का दे रहे थे? विषम संख्या ही दे रहे थे। लेकिन यदि काउंटिंग जो है 5 गो के जगह 6 गो हो जाए तब क्या होगा? तब खेला कुछ अलग होगा। तो लिखिए वो क्वेश्चन। हाँ लिखिए। ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई कॉमा दे देके एवं एफ, ए बी सी डी ई एवं एफ छह लगातार विषम संख्या का औसत, छह लगातार विषम संख्या का औसत, छह लगातार विषम संख्या का औसत 98 है। 98 है, 98 है। तो C का मान क्या होगा? तो C का मान क्या होगा? तो C का मान क्या होगा? एवरेज कितना लिखा है? 98। अच्छा देखो बाबू, एवरेज हम लिखाए हैं 98। एवरेज कितना लिखाए हैं? 98। अगर एवरेज 98 लिखाए हैं तो एवरेज कौन संख्या है? सम की विषम? विषम लिखाए होंगे, विषम लिखाए हैं। अच्छा एक चीज बताओ बाबू, जब ये विषम संख्या है तब विषम संख्या है यानी एपी में है। विषम संख्या है माने एपी में। तो एपी में जब रहता है तो मिडिल वाला टर्म क्या होता है? एवरेज। तब मिडिल वाला टर्म तो यहां गल्ली आ गया, और ये मिडिल वाला टर्म यानी बीच बीच में कितना रहा? तो एक चीज बताइए, ये विषम संख्या है यानी एक पहले वाला संख्या, एक पहले बाद वाला, यानी कहीं ना कहीं संख्या 97 है। ये संख्या तने कर बीच में 98 आया गली में। अच्छा एक चीज बताइए, हमसे कौन संख्या पूछ रहा है? तो सी का मान कितना हो गया? 97। यही तो क्वेश्चन कितना आसान है। आसान है ना? इहू में दिक्कत हो रहा है? अर्थमेटिक का शुरुआत हो रहा है। अभी तक हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे। हो गया? अच्छा एक चीज बताइए, अगर यही क्वेश्चन में हम अपने से एक्स्ट्रा दिमाग लगा रहे हैं, क्वेश्चन नहीं लिखा रहे हैं, एक्स्ट्रा दिमाग लगा रहे हैं, अगर पूछ देता कि ए और एफ, अगर पूछ देता ए प्लस एफ का मान क्या होगा, तब क्या जवाब होता? ए प्लस एफ। तो देखिए हमेशा ध्यान रखिए कि जब एवरेज यहां देल है, एवरेज यहां कितना देल है? 98।
तो ये दोनों का एवरेज भी वही होगा जो ये पूरा सीरीज का एवरेज है। बताए थे ना, अगर एवरेज ये 98 है तो ये दोनों का भी एवरेज निकालेंगे तो क्या होगा? हाँ, तो यानी 98 जब एवरेज होगा के संख्या के, तो आंसर हो जाएगा 8 दूनी और 9 दूनी 18, 100। अब बाय द वे कुछ लेकिन के लग रहा होगा कि विश्वास ना हो रहा है, तो ना देख लेते हैं ये कितना होगा बाबू, बताओ। 97 ई 95 ई। अच्छा इधर देख लो, 99, 101 आई 100 आई, दोनों के जोड़ो, आया कि नहीं? क्लियर है ना? कॉन्सेप्ट बन रहा है धीरे धीरे। अच्छा मान लिया कि अगर पूछ देता है कि b प्लस ई का मान ज्ञात करें, तब क्या होता आंसर? सेम वही चीज, सेम यही चीज, इन्हें 2 बढ़ता था इन्हें 2 घटता, यानी योग वही आवेगा। तो निश्चित अंतराल पर माने ये दोनों का औसत, ये दोनों का औसत, ये दोनों का औसत क्या होगा? सेम होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ा जाए। सात बड़ी होगी, अब 8 चलना चाहिए ना। 8 लगातार, 8 लगातार सम संख्या, सम संख्या का औसत $998 है। 8 गुना है जी, 999 दे दो, 999 है। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें, बड़ी संख्या ज्ञात करें। 999 है बाबू, 999 है। ये 999 है। दिमाग लगाइए, क्या करेंगे? कहेंगे कि देखिए सर, अगर 8 संख्या है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 को संख्या में मिडिल वाला टर्म बीच में होगा, तब मिडिल में कोई नहीं आ रहा है, 4 गो एन, 4 गो एन। तो 8 को जब संख्या का औसत क्या है 900, तो एक चीज बताइए, यानी ये वाला जो संख्या है इसके औसत के बगल वाला ये कहीं ना कहीं 998 होगा, आई कहीं ना कहीं। तब बड़ा संख्या एन मिलेगा कि एन, आजू में कि बाजू में? आजू एन वाला क्या बोला जाता है बाहर, तो ये वाला क्या होगा? 1002, 1000, 1000। आंसर आपके सामने आ गया। कोई एक्स का चक्कर नहीं है, यही सब कॉन्सेप्ट आपको सीखना है जो कि 8वां 9वां में नहीं पढ़ पाए थे एवरेज में। ये सब चीज नहीं पढ़ाया गया था, सीधा सीधी सूत्र पर आपको बनाने के लिए सिखाया गया था। अगर ये रहता अगर 7वां के किताब में, तो इसको ऐसे मानते, माना कि पहली सम संख्या x है, दूसरी x+2, तीसरी x+4, ऐसी करते करते बढ़ते और सब के जोड़ के बराबर 99 गुने 8, 99 गुने 8। अब फिर कितना लंबा प्रोसेस जाता था। हो गया? लिखिए, देखिए 16 लगातार, 16 लगातार, 16 लगातार प्राकृत संख्या, 16 लगातार प्राकृत संख्या का औसत
16 लगातार प्राकृत संख्या का औसत 38.5 है। 38.5 है। 38.5 है। तो तीसरी संख्या ज्ञात करें। तो तीसरी संख्या ज्ञात करें। तो तीसरी संख्या ज्ञात करें। अब ध्यान दीजिएगा, सम विषम हट गया, कहा गया है प्राकृत संख्या में गैप कितना के होता है? एक का। और सम विषम में गैप कितना का चल रहा था? तो दिमाग को सेट कीजिए, ही ना कि एक रगन बनाते रहिए। तो के गो संख्या है टोटल? 16। तो 16 के 8 संख्या इनने और 8 संख्या इधर, तो यानी एवरेज तो मिडिल में हो गया। आ एवरेज कितना देले है? ये वाला है। अच्छा, जब 8 संख्या इनने होगा, सोचिए 8 संख्या इधर होगा, तो तीसरा संख्या 1 2 3 4 5 6 7 1 8। देखिए तो 8 गो संख्या इधर है और 8 गो उधर होगा। अच्छा, उधर से हमको कोई मतलब है? हमको इधर से मतलब है। तो इधर इसलिए कि हमको से ये कर वैल्यू ना पूछ रहा है, तीसरी संख्या ना पूछा है। तो इसका कैसे निकालेंगे? तो एक चीज बताइए, ये वाला संख्या जब 38.5 है तो ये वाला निश्चित रूप से 38 होगा। ये निश्चित रूप से क्या होगा? 38 होगा। इधर वाला जो संख्या होगा 39 से शुरू होगा। तो हमको अगर ये 38 है तो ये 39 40 37 36 35 34 33, तो यानी तीसरी संख्या क्या मिल गया? सब लॉजिकल है, कोई इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए समझने में। अब यहां पर एक चीज समझ में आ गया होगा कि मिडिल टर्म का यूज क्या है। मिडिल टर्म बढ़िया सबके समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब पैटर्न चेंज करते हैं। चलिए आइए लिखिए क्वेश्चन। एक से लेकर 67 तक, 1 से लेकर 67 तक सभी, 1 से लेकर 67 तक सभी सम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। सभी सम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। सभी सम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। देखिए कहां से शुरू किए हैं? 1 से कहां तक? 1 से लेके कहां तक? 37 67 तक। तो सम संख्या का तो शुरुआत 2 से होगा। 2 4 6 कहां तक जाएगा? 66 तक। अरे भैया देखो तो एपी में है, तो यहां पर एवरेज बराबर क्या सूत्र लगेगा? फर्स्ट प्लस लास्ट बाई। क्लियर है? तो फर्स्ट संख्या कितना है? प्लस बटा जोड़ के अगर देवे के है तो ठीक है, ना तो ऐसे भी भागा देवल जाता है। ये 2 से कटा 1 मरतबे, ये 2 से कटा, तो आंसर 34। आंसर कितना हो गया? 34। क्या दिक्कत?
लिखिए 35 से लेकर 35 से लेकर 293 तक 35 से लेकर 293 तक सभी सम संख्या का औसत ज्ञात करें। 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 अच्छा एक चीज बताइए, अगर 35 से शुरू होगा तो प्रथम सम संख्या 36 के बाद 38, 40 ऐसे करते करते कहां तक जाएगा? 292 तक। अब एक एवरेज निकालेला फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, तो एक मतलब सीधा सीधी हम कहेंगे कि एक आधा करेंगे तो 18, ओकर आधा करेंगे तो 100, 1 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 146, तो टोटल 8 6 4 1 5 1 6 164। यानी फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 जब करेंगे तो ये हो जाएगा 36 प्लस 292/2। तो जब इतना चीज हम जान रहे हैं तो ये 2 से भागा देवाएगा तो 18, आई में 2 से भागा देवाएगा तो 100। माने आप मन में इसको शॉर्ट कर सकते, ठीक है ना? ना समझ में आ रहा? इसमें दिक्कत क्या है? चलिए अगला क्वेश्चन। हाँ अच्छा लिखो, 34 से 167 तक सभी प्राकृत संख्या का औसत निकालें। प्राकृत संख्या का औसत निकालें। जल्दी जल्दी बताओ। 34 से लेकर कहां तक? 167 तक सभी प्राकृत संख्या का औसत। इसका मतलब क्या लिखाएगा? 34, 35, 36 ऐसे करते हुए 166, 100। देखिए तो एपी में है, एपी में है तो क्या फॉर्मूला लगेगा? फर्स्ट प्लस लास्ट बाई, इनमें मिडिल टर्म चलेगा। मिडिल टर्म कहां चलता है? जहां संख्या कम मात्रा में हो, और जब ज्यादा मात्रा में हो तो फर्स्ट प्लस लास्ट। तो 34 प्लस 167/2, तो इसको काटिएगा तो 17, इसको काटिएगा तो 8 दूनी 16, 83.5, तो 100.5 आंसर, 100.5। क्लियर हो रहा है कि नहीं? जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपका कॉन्सेप्ट खुलते जाना चाहिए, कोई बड़ा काम नहीं हो रहा है, ये सब बेसिक चीज है। लिखो, 67 और 137 के बीच सभी संख्या का औसत ज्ञात करें। औसत ज्ञात करें। 67 और 137 के बीच सभी संख्या का औसत। आंसर इसका देखना चाहेंगे, आंसर दीजिए इसका। सब लोग आंसर दीजिएगा। 100। अच्छा एक चीज बोलिए, यहां पर 67 और 137 के बीच, यानी 67 भी नहीं चलेगा और 100 ना। अगर यही लिखता 67 से लेकर 137 तक तो उसका अर्थ अलग होता है। ये कहा 67 और 137 के बीच, तो 67 के बाद क्या होगा? 68, 69, 70, आई कहां तक जाएगा? 137 के पहले तक तो 100,
तो क्या सूत्र लगेगा? एवरेज बराबर फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 68 प्लस 136 बाई, तो अगर 2 से भागा देंगे तो ये 34 मरतबे आई 68 मरतबे, ठीक है ना। 8 4 12 6 3 9 एक हाथ वाला 102 आया था का? कुछ एवरेज समझ में आ रहा है? एवरेज हो रहा है, एवरेज एवरेज माने औसत समझ में आ रहा है। एगो नोट लिखिए, नोट। नोट लिखिए। यदि n लगातार संख्याओं का औसत x हो, यदि n लगातार संख्या का औसत x हो, यदि n लगातार संख्या का औसत x हो, तो यदि प्रत्येक संख्या को k गुना कर दिया जाए, प्रत्येक संख्या को k गुना कर दिया जाए, तो औसत kx हो जाएगा। तो औसत kx हो जाएगा। जैसे आइए कुछ उदाहरण समझाते हैं। जैसे मान लिए 2 4 6 8 10, एक आपको कोई एवरेज निकाले ला कहा, तो एवरेज कितना आएगा? अंदाजिए बोलिए जल्दी। 6 आएगा। लेकिन हम कहें नहीं, सभी संख्या को 3 गुना कर दीजिए, तो सब संख्या को 3 गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 3 दूनी कि 4 आई कि 6 8 आई 10 आई। अब देखो तो निश्चित अंतराल पर भागा, निश्चित अंतराल 6 12 18 24 6 के अंतराल पर भागा, तो इसका एवरेज क्या होना चाहिए? तो ये जो एवरेज हुआ, जब सब संख्या को 3 गुना किए तो एवरेज भी क्या हो गया? 3 गुना हो गया। एवरेज भी क्या हो गया? 3 गुना। यदि प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दे तो एवरेज भी क्या हो जाएगा? 2 बढ़ के आवेगा। यदि प्रत्येक संख्या में 2 घटा दे तो एवरेज भी क्या होगा? 2 घटा के आवेगा। बात समझ रहे हैं? यानी किसी खाली एगो लिखा दिए कि अगर k से गुना करेंगे तो एवरेज k गुना हो जाएगा। अगर मान लिए किसी संख्या में, प्रत्येक संख्या में n जोड़ दिया जाए तो एवरेज भी प्लस n होगा। अगर n घटा दिया जाए तो एवरेज भी माइनस n होगा। बात आ रहा है बढ़िया समझ में? तो एक क्वेश्चन लिखिए। सात संख्याओं का औसत 38 है। 7 संख्याओं का औसत 38 है। यदि प्रत्येक संख्या में 7 संख्याओं का औसत 38 है। अब यहां लगातार ये सब नहीं लिखवल है, कोई भी 7 को संख्या का औसत निकाले तो कितना आया? 38 आया। यदि प्रत्येक संख्या में 3 घटा दिया जाए, यदि प्रत्येक संख्या में 3 घटा दिया जाए तो नया एवरेज क्या होगा? तो अगर प्रत्येक संख्या में 3 घटा रहा था, हम एवरेज में 3 घटा देंगे सीधा सीधी, तो कितना हो गया? 35। का कोई दिक्कत ही नहीं? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर जोड़े कहता था जोड़ देते। अगला क्वेश्चन लिखिए। 37 संख्याओं का औसत 105 है।
37 संख्याओं का औसत 105 है। 37 संख्याओं का औसत 105 है। यदि प्रत्येक संख्या को 1/5 कर दिया जाए, यदि प्रत्येक संख्या को 1/5 कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? हाँ, तो एकदम सिंपल चीज ये सब सिखा रहे हैं कि अगर कभी एग्जाम में इस तरह से छोटा मोटा क्वेश्चन आवे तो प्रत्येक संख्या 1/5 तो एवरेज भी 1/5, तब 5 से 5 दूनी 10, 21। आंसर क्या हो गया? 21। छोटा छोटा चीज आ रहा है समझ में? हाँ, चलिए अगला लिखिए। यदि 5 वर्ष पूर्व यदि 5 वर्ष पूर्व 5 वर्ष पूर्व राम श्याम और मोहन का औसत उम्र 13 वर्ष था। के वर्ष पहले की बात है? 5 वर्ष पहले राम श्याम और मोहन के औसत उम्र कितना था? 13 वर्ष। तो 5 वर्ष बाद तीनों का औसत उम्र क्या होगा? तो 5 वर्ष बाद तीनों का औसत उम्र क्या होगा? तो 5 वर्ष बाद तीनों का औसत उम्र क्या होगा? कितना आया? 23। देखो बाबू, 5 साल पहले एवरेज निकाले थे 3 लड़कन के, तो एवरेज कितना मिला था? 13 वर्ष। तो 5 साल पहले हम कह रहे हैं 5 वर्ष बाद निकाले, तो एक लड़का पर के साल एज बढ़ा होगा? हर लड़का 5 साल पहले जो 5 साल का बाय द वे होगा, तब 5 साल पहले वो 5 साल के था, तो आज हो गया होगा 10 साल के, अब 5 साल बाद हो जाएगा 15 साल के, तो एक लड़का का एज कितना बढ़ा? 10 साल। तो अच्छा एक चीज बताइए, एज में तो ऐसा होता है कि मान लिए कि 10 साल पहले अगर हम 15 साल के थे तो हम 25 के होगा, हमारा दीदी 23 साल के होगी तो 33 साल के हो जाएगी, हमारा माँ अगर 55 साल के होगी तो वो 65 साल के हो जाएगी। सबके एज के साल बढ़ेगा? अच्छा, ये लंबाई ना है कि कोई 1 फीट बढ़ता है कोई 2 फीट बढ़ता है, ये तो जब बढ़ेगा तो सबके एज क्या बढ़ेगा? बराबर बढ़ेगा। तो अब जितना भी लड़का है, जब डिफरेंस सबका 10 साल आया, के साल आया? 10 साल आया, तो एवरेज भी 10 साल क्या होगा? यानी एक तरह से सब लड़का के उम्र में कितना जोड़ देवल गया? 10। प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ दिया गया, तो औसत भी 10 बढ़ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? बात आ रहा है समझ में जी? बढ़िया से आया समझ में? समझ में आ रहा है? क्या सतेंद्र, दिक्कत है? दूसरा चास हो रहा है, ओकर दूसरा चास है, अतइयो समझ में ना आ रहा है। दिमाग है कि चिनिया बादाम के खेत बनल है? चिनिया बादाम हर खेत में नहीं होता है। चलिए एक क्वेश्चन लास्ट लिखिए इस टाइप का, इसी टाइप का दे रहा है। यदि यदि
7 साल बाद, यदि 7 वर्ष बाद, 7 साल बाद या 7 वर्ष बाद, यदि 7 वर्ष बाद 15 बच्चों का औसत उम्र, यदि 7 वर्ष बाद 15 बच्चों का औसत उम्र 23 वर्ष हो जाएगा, औसत उम्र 23 वर्ष हो जाएगा, तो वर्तमान में उसका औसत उम्र क्या है? तो वर्तमान में उसका औसत उम्र क्या है? तो वर्तमान में उसका औसत उम्र क्या है? तो देखिए, इस 7 साल बाद 23 होगा, तो यानी 7 साल पहले वाला होगा, तो इनमें के साल पहले के बात कर रहा है, तो एवरेज भी 7 घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 7 6 13 के साल। हमको लगता है ये सब चीज बढ़िया से समझ में आ रहा है एवरेज में। चलिए आइए कुछ अब नया कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं। जितना सूत्र लिखाए थे उतना तक के कॉन्सेप्ट हो गया, खाली चाल दूरी वाला नहीं बताया, बाकी सब हो गया ना। मिडिल टर्म, एन लगातार सम संख्या, एन लगातार विषम संख्या। अगर 67 को लगातार सम संख्या रहेगा तो ओकर औसत 68 बताए थे, एक जन्मे एक बढ़ के होता है। और 67 को विषम संख्या रहेगा तो एक औसत 67 है उतने। और अगर 67 को लगातार प्राकृत संख्या रहा था, n+1/2, n+1/2 काहे भाई? तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। क्लियर? अब बढ़ते, अब आइए, एगो समूह है, समूह समझते हैं ना, गंगा में आजकल समूह रहता है। तो एक समूह है, एगो औरत है 35 साल के, हाँ जीविका वाली, जीविका वाला ना, जीविका वाली, ज्यादा वाली होती है। ये है 25 वर्ष। एक महिला जो है वो है 21 वर्ष। एक महिला जो है वो है 17 वर्ष। ठीक ना? अब इसका एवरेज निकालिए, एवरेज क्या होगा इसका एवरेज? तो एवरेज कैसे निकालें भाई? सबके जोड़ के कैसे भागा? 4 से भागा, तो तनी ये दोनों के जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 60 और 21 81, 81 और 10 91, 91 और 7 98/4, तो 49/2, यानी फर्स्ट लास्ट कैसे चलेगा जी? निश्चित अंतराल है, वो कब बताए थे? यही तो दिक्कत होता है, धैले है वही वाला अभी तक, ओकरा में शर्त हलाई, आ जहां शर्त नहीं लगेगा वो बापा दादा वाला फार्मूला ना था, खानदानी। ये बाबूजी हमारे पढ़खिन, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि एपी वाला पढ़े होंगे, लेकिन वो वाला जरूर पढ़े होंगे। तो कितना हो गया? 24.5 वर्ष। अब हम कह रहे हैं ना कि ये जो एगो औरतिया है ना 35 साल के, इसको हटावल चाहते हैं। इसको क्या करल चाहते हैं? हटावल चाहते हैं। और एक जगह पर ये जो है ग्रुप का एकदम नासले है ये औरत, तो एक जगह पर एगो नया औरत की एंट्री लेवल जाएगा। तो जब नया औरत की एंट्री लिए ना तो ओकर उम्र था 31 वर्ष। तो अब कहेगा कि बताइए तो एवरेज घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। तो पहले से ऑलरेडी एवरेज था कितना? 24.5। तो एवरेज तो घटेगा, तो माइनस चिन्ह लगेगा। कितना घटेगा? तो सर एकरे देख लो ना, ये जवाब कितना है? 4 कम है, लेकिन ये 4 साल जो कम है तो इनमें तो 4 से भागा दे रहा है ना, एक प्रभाव चारों पर न पड़ता है, तो 4 से भागा दे, यानी एवरेज में कितना कमी है? यानी 23.5
अन्ना तो जेकरा विश्वास ना है ना, ये क्वेश्चन में देल रहता है ये चीजवा, तो अगर विश्वास ना है तो आप 35 के जगह 31 करके जोड़ के भागा दीजिए, यही आवेगा। आप करके देख लीजिए, डिफरेंस जितना का भागा, जितना का डिफरेंस आवेगा उतना में दे देंगे भागा। देखिए पहले 35 साल था तो एक एवरेज निकाले तो आया 24.5। अब एगो 35 साल के महिला के जगह पर 31 साल के महिला एंट्री मारा, तो कम उम्र के महिला एंट्री मारा, तो कम उम्र के महिला एंट्री मारा है तो औसत घटना चाहिए। कितना घटेगा? तो आप सोचिएगा कि 4 साल कम क्या आ रहा है तो 4 घटा दे, नहीं भाई, ये 4 साल जो उम्र कम क्या आ रहा है तो सब के ना एवरेज ले लेगा, तो इन्हें 4 से भागा दे देंगे, यानी एवरेज कितना घटेगा। अब देखिए इस पर क्वेश्चन कैसे बनता है, अगर ये कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं तो अगला क्वेश्चन बनेगा आपसे। तू मनोरंजन करे आता है, लिखता उखता ना है जी। अच्छा, आज के 10 साल बाद किसी मोड़ पर मिलेंगे तो जरूर गरिया आवेगा कि 2 साल भर ये आदमी भी टाइम दिए लेकिन कुछ नहीं कर पाया। चलिए, अच्छा बच्चे कमेंट भी अब करने लगे हैं, लेकिन हम अभी कमेंट का जवाब नहीं दे पाएंगे जब तक एजा पर लगेगा लगेगा। अभी इतना जल्दी जल्दी सब खक्सा लगवे पड़ेगा। चलिए अभी मजबूरी में काम किया जाए, जो दिन डिजिटल बोर्ड ना हले उ दिन कैसे काम हो रहा है, अब काम चले थे ना, उ दिन एगो जूम एप्लीकेशन चला हले, ओकरे से आदमी काम कर रहा था। देखो अब थोड़ा सो दिमाग पर लोड देना है का, लिखिए 10 बच्चों का औसत उम्र, 10 बच्चों का औसत उम्र, 10 बच्चों का औसत उम्र 37 वर्ष है, 37 वर्ष है। 10 बच्चों का औसत उम्र 37 वर्ष है, 10 बच्चों का औसत उम्र 37 वर्ष है, ठीक है। 10 बच्चों का औसत उम्र किस साल है? 37 वर्ष है। एक बच्चा को उस समूह से निकाल दिया जाता है, एक बच्चा को उस समूह से निकाल दिया जाता है, एक बच्चा को उस समूह से निकाल दिया जाता है और उसके जगह पर 42 वर्ष के एक नए आदमी का ओकरा बोलते हैं सम्मिलित किया जाता है, और उनके जगह पर 42 वर्ष के एक नए व्यक्ति को सम्मिलित कर लिया जाता है, सम्मिलित कर लिया जाता है। तो अब नए ग्रुप का औसत क्या होगा, या नए समूह का औसत क्या होगा? तो अब नए समूह का औसत क्या होगा? तो अब नए समूह का औसत क्या होगा? अच्छा एक चीज बताओ,
10 बच्चों का औसत उम्र 37 वर्ष है। इसका अर्थ अब समझाते हैं। अब आते हैं कॉन्सेप्ट यहां पर। अगर 10 बच्चा का औसत उम्र 37 है, एक मतलब पर बच्चा 37 साल के है, पर हेड वैल्यू ही निकल के सामने आता है। कौन चीज का वैल्यू निकल के सामने आता है? पर हेड। अगर कोई कहेगा एवरेज क्या है, तब पर हेड वैल्यू। एवरेज क्या है? पर हेड। जैसे मान लिए 3 लड़का गया और चाट खाए के प्लान हो रहा है, तो ऐसे कहेगा कि तोरा फिर कितना पैसा होता है? मान लिए 20 रुपये प्लेट दे रहा था, कहता तो कि हम ना खाए वो, तो का है तो हमारा 15 गो रुपये है, तो कहा कि लाओ 15 गो ले लिया। अगला से बोला कि तू, तब बोल हम ना खेबू, का हमारा 10 रुपया है, तब 15 10 25, चाही के रुपया 60 रुपया। 3 लड़का है तो बीती आई। तो अब अगला जो कहते कि ठीक है तो नहीं इतना देने, चल खिलावा ही हमें। अब तो उस जो पर हेड वैल्यू है, भले तू दिया 15 रुपया, लेकिन एक प्लेट का खर्चा हो रहा है 20 रुपया। तो ये खर्च वहन कौन कर रहा है? उन्हें एक आदमी ऐसा होगा जिसके पास पैसा ज्यादा हो, ज्यादा होता ना दोनों के बदल देगा। तो एकरा बदल दिया 5 रुपया, ओकर बदल दिया, तो रियल में 15 रुपया में खा के निकल गया। मने कह रहा हम 15 रुपया में एक प्लेट खा ली। नहीं भाई, आपका दोस्त आपको पैसा आपके बदले दे दिया है, तो रियल में पर हेड वैल्यू कितना आया? 20 रुपया, लेकिन वो दिया कितना? एगो दिया कितना? 10। तो उसी तरह से 10 बच्चा है बाबू, तो हम जान रहे हैं कि 10 बच्चा सेम उम्र के नहीं होगा। ये 10 बच्चा के उम्र के का किया गया होगा? जोड़ा गया होगा, आज जोड़ के फिर के से भागा दिया गया होगा, 10 से भागा देवल गया होगा, तब एवरेज कितना आया? 37। एक मतलब 10 से भागा ना देते तो कुल योग कितना होता? 370। समस्या आ रहा है समझ में? यानी कि कुल योग कितना था उससे हमको मतलब नहीं, खाली कह रहा है ना कि एक आदमिया बचवा के निकाल के ओकर जगह पर के साल के बच्चा के एंट्री मारे हैं? 42 साल के। हम बोले कि पहले से पर हेड वैल्यू कितना था? 37। हर आदमी के साल के कहा रहा था, एंट्री मारे वाला के साल ज्यादा के है? 5 साल ज्यादा के है। तो एवरेज बढ़ेगा कि घटेगा? अरे एवरेज बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? तो 37 प्लस 5 एवरेज बढ़ेगा, लेकिन ये 5 डायरेक्ट बढ़ेगा। जे वो लैकन है जैसे 1/2 यानी 37 तो एवरेज कितना बढ़ गया बाबू? 37.5 वर्ष, यानी कि 0.5 बढ़ गया। तो आपको यही निकालना है। मान लिया कि कोई लड़का एंट्री लेता है, आई लड़का लेता है एंट्री 32 साल के, तो एवरेज घटता, तब लिखाता 37 माइनस 5/10 यानी 36.5 वर्ष। तो दोनों चीज आ रहा है समझ में? इस प्रकार के किताब में आपका RS अग्रवाल थ्योरी राइटर से जब पढ़ावेंगे ना, तो एकदम क्वेश्चन भरल है, वहां धुआं उड़ जाएगा। चलिए एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सुकाव अब देना है। किताब से बनाइए ना, दुनिया भर भरल है। देखिए हम प्रयास करते हैं कि उतना भर एकदम हम लोग जो पढ़ा रहे हैं ये 0 लेवल के लइकन के एकदम पढ़ा रहे हैं। हमको लगता है कि 8वां के लइकन भी पढ़ेगा तो ये सब चीज समझ जाएगा। और हम लोग छोटे टीचर हैं, छोटा ढंग से पढ़ाते हैं। अब बड़े टीचर रहेंगे जो डायरेक्ट एकदम एक के बार बामे खाली बारूद लेके अबे करेंगे, अब तो उन्हीं के ऊपरे ऊपरे। हाँ तुम लोग भी बम बारूद से खेलोगे, लेकिन कब? जब छोटका बिड़िया पड़ाका सहे के आदत हो जाएगा तब, होगा टाइमिंग समझ लेगा तब। आओ देखो, 7 लगातार प्राकृत संख्या है। 7 लगातार कौन सी है? प्राकृत संख्या। और प्राकृत संख्या कैसे लिखा है? जो देखिए ABCDEF G, जेकरा याद होते जी मैंने 7 तो समझ जेते कि जी पर रुक जेते। ठीक है। अच्छा ये कौन संख्या है? प्राकृत संख्या। अब देखिए एक एवरेज आपसे पूछ दिया, क्या पूछ दिया? एवरेज। तो सबसे पहला आंसर होगा ना
कि सब के जोड़ दीजिए, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस, उन्हें जनाएगा जी? ना जनाएगा? अच्छा ए बी सी डी जी समझ जाएगा। कहां तक? तो 7 से भागा, तो एक आंसर ये हुआ। दूसरा आंसर कि सर जब ये सब प्राकृत संख्या है तो इसका एवरेज डायरेक्ट डी का है ना दे रहे हैं, तो दूसरा आंसर बनता है इसका एवरेज बराबर डी। तो अगर ई ऑप्शन में ना रहेगा तो ई रहेगा, अगर बाय द वे गलती से ऑप्शन में ई नहीं रहा तो ये रहा। अब अगर बाय द वे इहू दोनों ऑप्शन में ना रहे तब एवरेज बराबर क्या है जो देखिए, डी को क्या क्या लिख सकते हैं? तो डी को लिख सकते हैं, ये प्राकृत संख्या है ना, तो सी का वैल्यू जितना होगा ओकरा से एकर वैल्यू कितना ज्यादा होगा? एक ज्यादा, तो ये हो जाएगा सी प्लस 1। अच्छा, या इसको लिख सकते हैं ई माइनस, या इसको लिख सकते हैं बी प्लस 2, या एफ माइनस ए प्लस, या जी 3। तो ऑप्शन जो है ना, अगर ई सब ना मिला तो इहू सब में से कोई रहेगा तो आपका आंसर क्या होगा? सही होगा। इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ये सब कौची है? एवरेजे है। डी को इतना तरीका से लिख सकते हैं। अगर ये प्राकृत संख्या के जगह सम संख्या लिख देता है तो प्लस 1 हो रहा है जो कौची होगा? 2 होगा, और माइनस 1 हो रहा है जो क्या होगा? 2 होगा। सम या विषम रहेगा था। तुम्हारा कहां घर है जी? हाँ, शहबाजपुर। हाँ, सब थोड़े एरिए हम कल पूरे भारत में ही है सब ट्रेन है। चलिए बढ़िया है, सोनी के फायदा कर जाएगा जब यहाँ टेक्निकल पढ़ावेंगे ना, जो ITI कैले होगा ना, जो ITI किए हुए है रेलवे ड्राइवर आवेगा। हाँ, तो बढ़िया ना है तोहनी के लिए, खुशखबरी है ये सब। कुछ लावे, पढ़ते रहो। कहे ना समय सबका आता है, हर आदमी का दिन आता है। ये पैटर्न मत समझ लो कि वही खाली होगा, हर आदमी का दिन आता है। तो नहीं देहात में एकरा क्या कहता है जो समझ रहे हो? ठीक, स्टॉप कर दीजिए।